जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आज जो वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह मेरा वीडियो मैंने आज तक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आप सभी साथियों के साथ साझा करिए, उनमें से सबसे पहले वीडियो से शुरू कर कुछ वीडियोस के सारांश आप लोगों के साथ अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं साझा करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से आज एक अपील करूंगा कि आप मेरा सबसे पहले यूट्यूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सबसे क्या करें साथियों। जैसे कि सबसे पहले मैंने अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स का परिचय और इंट्रोडक्शन दिया था, तो साथियों मैं आज भी देता हूँ। साथियों, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स का केवल और केवल माध्यम है हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों के ऊपर ही वीडियो साझा करना और शेयर करना। साथियों, इसमें हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा और अपने बहुजनों और दलितों के जितने भी वीर सामाजिक या क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं, उन सभी के जीवन परिचय को आपस में एक दूसरे के साथ साझा करने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों और साथियों, यह तो हो गया मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स का परिचय। साथियों, अब मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो मेरी सर्वप्रथम वीडियो थी वह था बचपन और उपलब्धियां। साथियों, जैसे कि मैं और आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस समय में जन्म लिया था, उस समय देश में छुआछूत की पराकाष्ठा अपनी चरम सीमा पर थी। साथियों, उस समय में हम बहुजनों और दलितों को मुख्य मार्गों से निकलने का भी अधिकार नहीं था, लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो उस वीडियो में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय में कैसी कैसी यातनाएं सही और किस तरीके से अपना जीवन यापन किया, मैंने यह बचपन और उपलब्धि नामक वीडियोज में साझा करने का प्रयास किया। साथियों, उसके बाद मेरा सर्वप्रथम जो बाबा साहब द्वारा दिए गए हम बहुजन और दलितों को 3 मंत्र थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, मेरा सर्वप्रथम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पहला मूल मंत्र, शिक्षित बनो। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, यदि आप शिक्षित हो गए तो इसका यह मतलब नहीं है कि केवल अब आप शिक्षित हो गए हैं तो आप अपने तक, अपने परिवार तक या आपके चारों तरफ जो भी आपका जीवन है आप उसी तक सीमित रह जाओ। यह नहीं था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का उद्देश्य था कि खुद शिक्षित हो गए तो समाज को भी शिक्षित करने का प्रयास करो। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दूसरा नारा था संगठित रहो। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का यह नारा इशारा करता है कि एकता में शक्ति है, संगठन ही शक्ति है। यदि तुम संगठित रहोगे तो तुम अपने अधिकारों और अपने आने वाले पीढ़ी के अधिकारों के लिए लड़ सकोगे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तीसरा नारा था संघर्ष करो। साथियों, संघर्ष ही जीवन है, यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। और साथियों, संघर्ष करके ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम बहुजनों और दलितों के लिए क्या करके दिखाया, ये आज मुझे आप बहुजनों, दलितों और दलित भाइयों और बहनों को बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, इसके बाद जो मेरा वीडियो था वह था दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारी भाई और बहनों के जीवन परिचय। जी हाँ साथियों, जीवन परिचय के हम किस तरीके से दिल्ली नगर निगम में हमारे सफाई कर्मचारी भाई और बहनों का शोषण होता है। साथियों, मेरा अगला वीडियो था बाबा साहब की उंगली उठी हुई उंगली आखिर क्या इशारा करते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की उठी हुई उंगली इशारा करते हैं कि अब हमें केवल मंदिरों में लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, अब हमें इस संसद, इस विधानसभा में और इस कोर्ट और अदालत में भी घुसने के लिए लड़ना है। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की उठी उंगली चाप यह इशारा करती है। साथियों, इसके बाद जो मेरा वीडियो था वह था आखिर आरक्षण भीख कैसे है। जी हाँ साथियों, आरक्षण भीख कैसे है। बहुजनों, दलितों और दलितों के पूर्वजों ने हजारों साल इन मनुवादी और रूढ़िवादी सोच के लोगों की कितनी प्रताड़ना, कितनी यातनाएं और न जाने क्या क्या सहा है। हम लोगों को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि खुली और स्वच्छ हवा में सांस लेने का भी अधिकार नहीं था। तो आज हम यदि पढ़ लिख कर थोड़ा सा आरक्षण के रूप में हमें भी कुछ हमारे हक और अधिकार मिल गए तो वह भीख कैसे हुआ। साथियों, इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो था वह था दलित योद्धा गौरवशाली इतिहास। साथियों, इसमें मैंने अपने बहुजनों, दलितों और अति दलितों के गौरवशाली इतिहास को उजागर किया था। साथियों, जैसे आप और मैं सभी लोग जानते हैं कि इन रूढ़िवादी और मनुवादी सोच और विचारधारा के लोगों ने
हमारे बहुजन क्रांतिकारी योद्धाओं के जीवन परिचय को हमेशा छुपा के रखा, उन लोगों का कहीं नाम भी दर्ज नहीं है। आज हम इधर उधर से पढ़ कर अपने उन बहुजनों, दलित और वीर योद्धाओं के गौरवशाली इतिहास को, अपने बहुजन और दलित भाइयों को प्रचार कर रहे हैं। साथियों, उसके बाद मेरा दूसरा जो वीडियो था, दलित योद्धा और गौरवशाली इतिहास भाग 2, इसके माध्यम से मैंने यही दिखाने का प्रयास किया था कि इन मनुवादी और रूढ़िवादी सोच के विचारधारा के लोगों पर मुंह पर ताला लगे कि आप लोगों ने अगर हमारे बहुजन और दलितों के गौरवशाली इतिहास को छुपाने को कोशिश किया, मगर सूर्य की किरण के सामने यदि एक दीवा जला कर रख दिया जाए तो सूर्य की किरण कुछ समय के लिए तो थोड़ी सी मध्यम हो सकती है, मगर उसको छुपाना नामुमकिन है। तो मैंने इसमें भी यही प्रयास किया है। साथियों, उसके बाद जो मैंने अगला वीडियो साझा किया था वह भी बहुत ही रोचक रहा, जात पात तोड़क मंडल। जी हाँ साथियों, जात पात तोड़क मंडल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। साथियों, इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जात पात अगर तोड़ना और ख़त्म करना चाहते तो हमें समजातीय विवाह करने होंगे। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस विषय पर जोर दिया था। साथियों, उसके बाद जो था मेरा अगला वीडियो था महात्मा गांधी के हरिजन और बाबा साहब के सूत्रों की खोज। साथियों, जहाँ महात्मा गांधी ने हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों को एक हरिजन नाम दिया, तो आज वह महात्मा गांधी कहलाए जाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं, बापू कहलाए जाते हैं। और साथियों, जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हम बहुजनों और दलितों, अति दलितों और शूद्रों की गहराई में जाकर हम शूद्रों का इतिहास निकाल कर लाए, तो वहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे केवल और केवल हम दलितों का मसीहा का पोस्टर छपा कर दिया गया। साथियों, इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो था वह था क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फूले जी। साथियों, इस वीडियो में भी मैंने यह दिखाया था कि हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने किस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से पहले अंग्रेजी शासन में हम बहुजन और दलितों के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। जी हाँ साथियों, आरक्षण की शुरुआत की थी। साथियों, मेरा अगला जो वीडियो था वह था SC/ST एक्ट और जानकारी। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों को SC/ST की जानकारी भी होना बहुत जरूरी है कि आखिर यदि हम बहुजनों और दलितों पर कोई ऐसा झूठा या कोई भी केस बना दिया जाए तो उस SC/ST एक्ट के थ्रू हमें लोगों को क्या क्या मूल सुविधाएं मिल सकती हैं, इसकी भी जानकारी हम बहुजनों और दलितों को होनी बहुत ही आवश्यक है। साथियों, अब मेरा अगला वीडियो था भारतीय महिला विशेष सावित्रीबाई फुले। जी हाँ साथियों, महिला विशेष माता सावित्रीबाई फुले। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप सभी लोग भली भांति अवगत है कि माता सावित्रीबाई फुले देश की सर्वप्रथम शिक्षा थी, उस समय में शिक्षिका थी जिस समय में साथियों हम बहुजनों, अति दलितों और अति दलितों की महिला बच्चियों या महिलाओं को पढ़ने का ही अधिकार नहीं, अपितु किसी भी जाति धर्म की बच्ची, महिला या बालिका को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय में माता सावित्रीबाई फुले जी ने बालिकाओं, कन्याओं और महिलाओं के लिए स्कूल खोलकर पढ़ाई की शुरुआत की थी। साथियों, मेरा जो अगला वीडियो था वह भी साथियों महावीर देवी वाल्मीकि का क्रांतिकारी इतिहास। साथियों, महावीर देवी वाल्मीकि मेरठ से बिलोंग करती थी। महावीर देवी एक अनपढ़ महिला होने के नाते साथियों उन्होंने भी बहुत ही महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य के सर्वप्रथम उन्होंने महिलाओं को सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। और जितना महावीर देवी जानती थी उसको माध्यम से उन्होंने उस समय में उन महिलाओं को समझाया, बुझाया, पढ़ाया और संघर्ष किया। और साथियों, इतना ही नहीं, उस समय में अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ाई में भी महावीर देवी जी ने अपनी एक महिलाओं की टोली के साथ लोहा लिया था और सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। साथियों, इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो था वह था कुप्रथाओं के नाम पर दलित उत्पीड़न। जी हाँ साथियों, दलित उत्पीड़न इतना होता था कि कुछ कुप्रथाएं बना रखी थी कि जैसे कि किसी बहुजन या दलित के घर में पहला पुत्र पैदा होता है तो इन रूढ़िवादी और मनुवादी सोच के लोगों ने यह कुप्रथा बना रखी थी कि वह पहला पुत्र वह ब्राह्मणों को दे देगा और ब्राह्मण उसे बहती नदी में प्रवाह कर देंगे। साथियों,
उन माता पिता पर उस समय पर क्या बीतती होगी कि जिनका पहला पुत्र चलती बहती नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। मेरा तो मात्र सुनकर ही उस कुप्रथा के नाम पर हृदय कांप उठता है। सोचिए उन माता पिता पर क्या बीतती होगी साथियों। उसके बाद जो मेरा अगला वीडियो था वह भी था कुप्रथाओं के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न साथियों। कुप्रथाओं के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न साथियों, उस समय में उन महिलाओं पर क्या बीतती होगी। मुझे आज अपने इस वीडियोस में बोलने पे शर्म महसूस और मैं ग्लानि महसूस कर रहा हूँ कि शूद्र और दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। जी हाँ साथियों, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। यदि किसी लड़की की शादी होती है तो वह लड़की पहले 3 दिन 3 रात के लिए ब्राह्मण के पास उनकी सेवा के लिए जाएगी। साथियों आगे मेरे मुख से सब नहीं निकल पा रहे हैं, तो यह भी मेरा एक बहुत ही अत्यंत दुखदायी वीडियो रहा है साथियों। उसके बाद जो मेरा अगला वीडियो था वह था सफाई कर्मचारियों के ऊपर। यह भी एक सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी था साथियों। इसमें भी मैंने यह बताया था कि दिल्ली नगर निगम की संरचना या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन से समय में हुई थी और इसके हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए क्या क्या नियम और कायदे और कानून हैं साथियों। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो था वह था ज्योतिबा फूले व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती साथियों। इसमें मैंने एक साझा वीडियो बनाया था जिसमें कि हमारे क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फूले जी की तो जन्मतिथि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि उनकी 11 अप्रैल को आती है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लौह पुरुष उनकी 14 अप्रैल को आती है। तो साथियों इसमें मैंने क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के ऊपर अपना एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप सभी लोगों के साथ साझा किया था साथियों। मेरा इसके बाद जो अगला वीडियो था वह साथियों वह था रूढ़िवादी विचारधारा का गिरा हुआ चेहरा साथियों। इस वीडियो में मैंने यह दिखाया था कि अभी कुछ महीनों पहले आप सभी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक रूढ़िवादी मनुवादी सोच का व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोस्टर को गालियां दे रहा था, फाड़ रहा था और अंत में उसने उस पोस्टर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आग के हवाले कर दिया था। तो इसके ऊपर भी मैंने आप सभी लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो साझा किया था जो कि बहुत ही रोचक और हम लोगों को देखने लायक है साथियों। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो था वह था मनुवादी सोच पर भारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साथियों। इस वीडियो का केवल और केवल एक ही माध्यम था कि इन मनुवादी और रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों पर उस समय में जिस समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी केवल और केवल अकेले थे जो हम बहुजनों और दलितों के लिए लड़ रहे थे। एक कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो बाबा साहब के समकक्ष आकर खड़ा होकर ये कहते कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मैं खड़ा हूँ आप लड़िए। मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय में अकेले ही अपनी लिखाई पढ़ाई और अपने सोच विचार और विचारधारा से उन सभी के मुंह पर ताला लगा दिया था साथियों। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो था साथियों, जैसे अभी 7-8 महीने आप सभी लोग जानते होंगे कि देश में कोरोना नामक महामारी बीमारी ने अपने पांव पसारे थे साथियों। इस पर मेरा जो अगला वीडियो था वह था इस महामारी का बचाव ही उपाय है साथियों। इस वीडियो जो मैंने ये बताया था कि इस कोरोना नामक महामारी का कोई भी इलाज नहीं है, इसका केवल और केवल यही इलाज है कि हम लोग सावधानी रखें, एहतियात बरतें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और मास्क अवश्य लगाकर रखें। तो साथियों इसने मैंने देशवासियों के लिए कोरोना से बचने के उपाय के लिए एक वीडियो साझा किया था जो वह भी बहुत सराहा गया था साथियों। इसके ऊपर जो मेरा अगला वीडियो था वह भी था कोरोना का कहर और कालाबाजारी साथियों। इस वीडियो के मैंने माध्यम से यह दिखाना की कोशिश की थी कि जहाँ एक और आज देश एक इतनी जटिल समस्या, इतनी खतरनाक और भयंकर बीमारी कोरोना नामक से जूझ रहा जिसने लाखों लोगों के जीवन को लील लिया। उस समय में भी हमारे कुछ मुनाफाखोर छोटे बड़े दुकानदार 2 रुपए की चीज को 10 रुपए की चीज बेचकर कालाबाजारी कर रहे थे। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने उन कालाबाजारी और लोभी आदमियों को यह जताने की कोशिश की थी कि जहां एक और पूरा देश इस भयंकर बीमारी से जूझ रहा है वहां आप भी इस कालाबाजारी को रोककर देश के साथ खड़े हो सकते हैं। तो साथियों इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो था साथियों वह था समझो इशारा भीमराव अम्बेडकर का। जी हाँ साथियों, समझो इशारा भीमराव अम्बेडकर का। साथियों
इस वीडियोज का जो मेरा थंबनेल है उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक छोटे से बालक के पास बैठे हुए हैं, यूं हाथ में पेन लेकर। और साथियों वह छोटा सा बालक हाथ में हथौड़ा लेकर शायद लोहा पीटता हुआ नजर आ रहा। साथियों मेरे इस वीडियोज का उदाहरण और इशारा था कि इस छोटे से नन्हे मुन्ने बालक को इस छोटी सी उम्र में इसके हाथ में हथौड़ा थमा दिया गया, जबकि इसके हाथ में यह पेन होना चाहिए था। और साथियों इस थंबनेल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पीठ के पीछे एक विद्यालय भी नजर आएगा। तो मेरे इस वीडियोस का केवल और केवल यह इशारा था कि जो उम्र किसी बच्चे किसी बालक की पढ़ाई लिखाई की होती है, उस उम्र में उस छोटे से बालक को जरूरी नहीं है कि उसके हाथ में हथौड़ा है, उसके हाथ में कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। उस समय उस बालक का केवल और केवल एक ही अधिकार होता है, लिखाना, पढ़ाना और उसे अच्छे संस्कार देना। तो साथियों यह है मेरे आज के अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का जीवन सारांश, जिसमें मैंने अपने शुरू से लेके कुछ वीडियोस के लघु और छोटे सारांश पेश किए। तो साथियों अंत में भी मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरे इस अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों कमेंट्स अवश्य करें। अंत में मैं अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों को और अपने उन सभी सामाजिक क्रांतिकारी योद्धा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सैल्यूट करता हूं। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम निवासी।